नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन। इन वीडियोज़ एंड एपिसोड्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी जॉब के अलग-अलग कामों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एंड कंप्लीट कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने काम को कैसे ग्रुप करके और टाइम ब्लॉकिंग करके उसको इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो भी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको काम करने होते हैं, उन सब का नेचर कितना डिफरेंट होता है। यानी हो सकता है कि कोई काम रिक्वायर्ड हो जिसमें आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है, दूसरा काम हो सकता है जिसमें आपको ईमेल्स भेजनी है, तीसरा काम हो सकता है जिसमें आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है या फिर आपको किसी और के साथ में कुछ समझाना है, समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि काम के नेचर बहुत अलग-अलग होते हैं और हमें ऑब्वियसली सारा ही कुछ करना होता है। इसकी वजह से भी काफ़ी बार हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और हमें ये समझ भी नहीं आता कि हम सब कुछ कैसे मैनेज करें। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं ग्रुपिंग से। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने हर काम को लिख लेना है जो आपको करना है। तो वो काम कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कस्टमर्स को कॉल करना है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसके बाद आपको किसी को कुछ समझाना है या फिर कुछ रिपोर्ट्स पर काम करना है, कुछ भी। तो ये लिस्ट ऑब्वियसली हर किसी के लिए डिफ़र करेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका अपना क्या काम है। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद में आप सिमिलर कामों को ग्रुप करना शुरू कीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है, लेकिन वो जो मीटिंग है वो आपके पहले प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उस मीटिंग को उसके अंदर डाल लीजिए। आपका जो सेकंड टास्क है वो ये हो सकता है कि आपको ईमेल्स भेजनी है, तो जो ईमेल्स भेजना है वो एक डिफरेंट ही कैटेगरी या डिफरेंट ही नेचर ऑफ वर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिमिलर टास्क हैं हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी के टास्क हैं हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। तो इससे जो हमारी लिस्ट है वो क्लस्टर्स में बन जाएगी और हमारे माइंड के लिए ईज़ी हो जाएगा टू प्रोसेस कि कौन से काम इकट्ठे हैं और कौन से काम हैं जिनका नेचर आपस में सिमिलर है। तो इससे हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा एंड ऑब्वियसली फिर उन कामों को करना भी आसान हो जाएगा। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सब ऐसे ही करते हैं कि हमारा जो मेल बॉक्स है उसको तो हम पूरे ही दिन खोल कर रखते हैं और जैसे-जैसे मेल्स आते रहते हैं, हम उनको पढ़ते रहते हैं, फिर उनका रिप्लाई करते रहते हैं, इवन कामों के बीच में भी। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड का, जो बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी ऑफ़िस जो है वो शुरू होती है 9:30 से, तो जाने के तुरंत बाद 9:30 से लेके 10:30 तक 1 घंटा मैं अपनी ईमेल्स को पढ़ूँगा और रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद पूरे दिन मैं अपने मेल बॉक्स पर ध्यान नहीं दूँगा अनटिल अनलेस वो बिल्कुल अर्जेंट ही ना हो और उसके बाद मेरा ऑफ़िस ख़त्म होता है 5 बजे, तो 4 से 5 यानी घर जाने से पहले 1 घंटा फिर से मैं मेल्स जो भी पूरे दिन में आई होंगी उनको पढ़ूँगा और उनका रिप्लाई करूँगा। तो आपने ये टाइम ब्लॉक कर लिया, सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा, इसमें आपका काम है मेल्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई करना। तो थ्रू आउट द डे आपका जो माइंड है वो मेल्स पर नहीं जाएगा क्योंकि आपने उनके लिए डिफरेंट टाइम सेट कर लिया और आपको पता है कि उसके लिए मैंने टाइम डेडिकेट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये काम छूट जाएगा। एंड सिमिलरली आप अपने बाकी कामों को भी टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसे आपने मेल्स भेजने के लिए 9:30 से 10:30 का टाइम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो और उसके बाद अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर या अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आप 1.5 या 2 घंटा अलग से सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद आपका लंच आवर है, फिर जो तीसरा काम है आपका, आप उसके लिए टाइम ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपको कितने टाइम की नीड है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कामों को ग्रुप कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम कुछ टाइम फ्रेम्स डिसाइड कर लेते हैं, जैसे हमारे स्कूल में पीरियड्स होते थे या फिर हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते थे कि इस टाइम पर यही होगा, इस टाइम पर इसी सब्जेक्ट की क्लास लेनी होगी। तो हमें पता होता था कि अब हमें ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमारा सारा फोकस ज्योग्राफी पर ही रहता था। उस टाइम पर हम हिस्ट्री या फिर मैथ्स या फिर इंग्लिश के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो यही मेथड, यही टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए। आप टाइम ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं।
आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल उसका एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं जिसमें ये टाइम ब्लॉक्स क्रिएटेड हैं। तो जब हम ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे माइंड को भी बहुत क्लैरिटी रहती है कि अच्छा ये टाइम इस काम के लिए ब्लॉक्ड है, तो मेरे को बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। और इससे हम ये भी मेक श्योर कर पाते हैं कि जो भी हमारा काम है हम उन सबको अटेंड कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके गिवन टाइम पीरियड्स में। इसके लिए आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टिक ऑन स्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आजकल बहुत सारी मॉडर्न डे ऐप्स आ गई हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप जीमेल की आईडी चलाते हैं तो आप गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपकी जो भी मीटिंग शेड्यूल्ड है ऑनलाइन उनको भी ऐड कर सकते हैं, और इवन जो आपका फिजिकल काम है उसको भी आप उस कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप डिफरेंट चीज़ें अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। या फिर और भी ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं आई एम श्योर जो आपको फ्री में ऐप स्टोर पर आपके मिल जाएंगी। या फिर आप एक वीकली या फिर मंथली प्लानर खरीद सकते हैं जिस पर आप अपना ये सब प्लानिंग भी कर सकते हैं। जब आप ये सब टेक्निक्स करेंगे, जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगे कि आप एक्चुअली अब मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, आप एक ही साथ में 2-3 कामों को नहीं कर रहे हैं, आप एक काम पर फोकस कर पा रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं। आपको पता है कि मेल किस टाइम चेक करनी है, मीटिंग किस टाइम अटेंड करनी है, तो इसकी वजह से आपका माइंड बहुत क्लियर रह रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पॉजिटिवली रिएक्ट करने लगी है, और आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। आई एम श्योर अगर आप ये सब टेक्निक्स करेंगे तो आप एक ह्यूज डिफरेंस देख पाएंगे। अब अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि कैसे हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम बैठते हैं, हम काम करते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे काम की क्वालिटी को। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिए, मैं आपसे मिलूंगी वहाँ पर। तब तक के लिए नमस्कार।